अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, दिस इज़ मोहसिन गौहर एंड दिस इज़ अंस मलिक। वेलकम टू आवर चैनल गौहर ब्रोज रिएक्शंस। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए जो आप वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल हमारे पास है, तो उसका नाम है INS विक्रांत फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर स्टार्ट सी ट्रायल्स। तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत, जिसने सी ट्रायल्स शुरू किए हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या क्या जानने को मिलता है, तो बने रहिए एंड तक। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 here we go। नमस्कार और वेलकम टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा कि INS विक्रांत के सी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मैजेस्टिक वीडियो यहाँ पर रिलीज़ करी है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही ज़्यादा प्राइड की मोमेंट है पूरे देश के लिए। हमने खुद एज ए नेशन बिल्ड किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया में गिनती के 6 से 7 देश हैं जो खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर। जंगल में हो सकता है कभी आपने शेर देखा हो किसी मूवी में या फिर किसी वीडियो में, अलग उसका एक रौब होता है, अलग एक कॉन्फिडेंस होता है। सेम टाइप का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप देखोगे। इट लुक्स एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ठीक है सर, मैजेस्टिक अपनी जगह है, मगर इसकी कॉस्ट क्या है? हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू बिल्ड इन इंडिया? तो इसकी टोटल कॉस्ट है रफली $3.5 बिलियन। इंडियन रुपीज़ में आप कह सकते हैं रफली 23,000 करोड़ का हमको पड़ा है INS विक्रांत। अब यहाँ पे आप कहोगे दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी नीड्स अभी पूरी करनी है। क्या इतना सारा पैसा एक मिलिट्री इक्विपमेंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, मेड इन इंडिया का फ़ायदा यही होता है कि जो ये $3.5 बिलियन है, इसमें से मेजॉरिटी, सारा तो नहीं मगर मेजॉरिटी जो यहाँ पर अमाउंट है ये हमारे देश की इकोनॉमी में ही गया है, क्योंकि ओवरऑल 50 से अधिक जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर मिले थे टेंडर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। किसी मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर कुछ बनाया है, यानी कि इंडिया की कंपनीज ने इसको बनाया, तो पैसा भी इंडिया की कंपनीज को गया है। शिपयार्ड ने भारतीय कंपनी है और इसको यहाँ पर बनाते वक्त 2000 इंडियंस को रोजगार मिला है और टोटल 40,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है इनडायरेक्टली। तो ये सारा पैसा, ये सारा रोजगार आप कह सकते हैं 80 to 85% भारत में ही आया है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा हमने परचेज कर लिया होता रशिया से या फिर USA से, तो सीधा सारा पैसा जाता उनकी जेब में। इससे पहले जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया है फ्रॉम रशिया, जिसको हम आज के समय कहते हैं INS विक्रमादित्य, उसकी कॉस्ट थी 2.8 बिलियन, मगर वो हमने परचेज किया था 2008 में, और वो थोड़ा सा एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट भी है। दिस इज वेरी मच ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया, और बहुत सारा पैसा हमने अपनी ही इकोनॉमी में पंप किया है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड है अराउंड 28 नॉट्स। लेंथ को आप अगर देखो तो 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका अराउंड 40 to 45,000 टन। और जब इसके सी ट्रायल हुए तो देश के PM ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत designed by Indian Navy's design team and built by Cochin Shipyard Limited undertook its maiden sea trial। अब यहाँ पे आप देखोगे हर जगह सेम बात लिखी है, सी ट्रायल। ये सी ट्रायल्स क्या होते हैं? क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो गया है, नेवी के पास पहुँच गया ये? तो इसका आंसर है नहीं। सी ट्रायल इन वेरी सिंपल वर्ड्स होता है टेस्टिंग फेज। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि जब ये सेल पर जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तब क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई इश्यूज आते हैं? तो अभी के लिए सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अभी इसकी डिलीवरी और कमिश्निंग होगी, उसके बाद ये बन जाएगा पार्ट भारतीय नौसेना का। और डिलीवरी और कमिश्निंग कब होगी? कमिश्निंग हम मान के चल रहे हैं इसकी हो जाएगी अगस्त 2022 में। तो एक और साल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इंडिया के पास ऑफिशियली हो जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक तो INS विक्रमादित्य ऑलरेडी हमारे पास है, और दूसरा पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट INS विक्रांत। और दुनिया में मैं आपको ये बता दूं कि गिनती के देश है जिनके पास एक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट कैरियर वाले भी देश दुनिया में बहुत कम है। यहाँ पे आप देखोगे 8 कंट्रीज जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आज के समय: USA, चाइना, इटली, UK, फ्रांस, इंडिया, रशिया, स्पेन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जापान कहाँ पे है? यहाँ पे जापान का भी काफ़ी बार सुना है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में वो लेके आते हैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर किसी टाइप का कैरियर तो वो लाते ही हैं। तो जापान यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए
अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो भी लिस्ट बन रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, वहां पर उन कंट्रीज को काउंट नहीं करते जिनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है। हेलीकॉप्टर कैरियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। अगर आप बात करें हेलीकॉप्टर कैरियर की तो वहाँ पे ये सब देश आएंगे। यूएसए के पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, जापान के पास है 4, फ्रांस के पास है 3, थाईलैंड के पास भी 1 हेलीकॉप्टर कैरियर है। और जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये दिखता है कुछ हद तक ऐसा। साइज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कह सकते हैं 1/3 या फिर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं ना। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि जापान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बिल्ड करता, ये हेलीकॉप्टर कैरियर क्यों बनाते हैं, वो भी 4, और यूएसए भी। देखिए जापान की रिसेंटली मैंने डिफेंस रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने वहाँ पर ये कहा है, इनकी सोच है, जापानीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स की सोच ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूजलेस है अनलेस आपको बहुत ही दूर अटैक करना हो। यूएसए के केस में एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूएस को पूरा एक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, पैसिफिक ओशन, चाइना पे या फिर रशिया पे अटैक करने के लिए। मगर जापान ये मानता है कि उनके केस में एक बहुत ही छोटा सी उनको क्रॉस करना है, सी ऑफ जापान, और फिर चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है, ये फोकस करते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर पे, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी सबमरीन्स, उनकी पनडुब्बी, और हेलीकॉप्टर से आप सबमरीन्स को हंट कर सकते हो। तो जापान ने बहुत सोच समझकर एयरक्राफ्ट कैरियर को इग्नोर करके सिर्फ फोकस किया है हेलीकॉप्टर कैरियर पर। ना ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो क्या इंडिया यहाँ पर गलत रास्ते पे है? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए ये बस जापान की थ्योरी है। एक्चुअली में कल को अगर एक बहुत बड़ी वॉर होती है तब उस वक्त पता लगेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या यूज़ है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा। इंडिया ऑफ कोर्स मान के चल रहा है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, मगर हमारे पास हेलीकॉप्टर कैरियर इस वक्त हैं 0। और मैं आपको ये बता दूं कि INS विक्रांत, इसका इनिशियली नाम था IAC-1। IAC-1 क्यों? IAC की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब कि जो आपने खुद बनाया हो, और 1 इसलिए क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। ना यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो IAC-2 का भी प्लान है? तो देखिए एक प्रपोजल है कि IAC-2 भी बनाया जाए। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बना सकते हैं, मगर सरकार अभी के लिए इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है नहीं। क्योंकि देखो जब आप बनाओगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में आपको एयरक्राफ्ट भी चाहिए। अब अगर हम बात करें INS विक्रांत की तो उसके लिए हमने MiG-29 परचेज किया रशिया से, हम कमाओ हेलीकॉप्टर वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। सिमिलरली कल को अगर हम बनाते हैं एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बनाने में ही आपके लग जाएंगे 25 से लेकर 26,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होंगे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आपको चाहिए होंगे, उसके एडिशनल आप मान के चल लीजिए 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए मिनिमम आपको खर्च नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका 40,000 करोड़ का। तो सरकार अभी इसको लेकर इतनी एंथुजियास्टिक है नहीं। सरकार अभी के लिए फोकस कर रही है सबमरीन्स पर, मेड इन इंडिया सबमरीन्स। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75I को बहुत ही जल्दी फंडिंग मिल चुकी है। मगर इवेंचुअली मैं मानता हूँ कि भारत को सोचना होगा कि 2030 तक जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए या फिर 2 ही बहुत है। मैं पर्सनली मानता हूं कि 2030 तक भारत के पास होना चाहिए INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विशाल रेडी होना चाहिए, क्योंकि चाइना जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है ये आराम से 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर देंगे 2030 तक। तो हम चाइना से बहुत पीछे हो जाएंगे इस मामले में। तो हमको यहाँ पर एटलीस्ट कुछ हद तक कैचअप करने की आवश्यकता है। अगर चाइना के पास होते हैं 2030 में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। और फिर यहाँ पे बात आती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जो भी यहाँ पर डिज़ाइन है INS विक्रांत का, ये डेवलप किया गया है बाय DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। बिल्ड हम कर रहे हैं इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जो अपने आप में एक सरकारी कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी एक्सपर्टीज, क्या हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे इन द फ्यूचर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना के? तो ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इतने लंबे समय के बाद तो हमारे पास फाइनली एक्सपर्टीज आई है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते कैसे हैं। तो आई थिंक टाइम आ चुका है कि इन द फ्यूचर भी हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को चाहिए होगा, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो INS विक्रांत के 76% जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं मेड इन इंडिया। बाकी हमने काफ़ी इसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी किए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। तो जो ये 76% है, इन द फ्यूचर
इसको हम आराम से 85 टू इवन हो सकता है 90% में भी हम कन्वर्ट कर दें इसको। और फिर अगर बात आती है एयरक्राफ्ट की, तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्यों ना हम सिर्फ यहाँ पर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट ही यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स ही यूज़ करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम है। आई एम श्योर वी कैन मैनेज दिस। तो देखिए, अभी के लिए तो देश वेट कर रहा है अगस्त 2022 का, जब इंडिया के पास ऑफिशियली आ जाएगा INS विक्रांत, एंड दिस विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। एक और इससे इंडिया के पास पावर ये भी आती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई आसियान देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वो भी यहाँ पर भारत को कह सकता है कि प्लीज़ हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में भारत के पास डेफिनेटली एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी आएगा किसी ना किसी देश के थ्रू। इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ ओवरऑल। और इन द फ्यूचर अगर INS विक्रांत से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस भी लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा है कि इंडिया अपना दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बिल्ड करने जा रहा है, उसको बिल्ड कर लिया है, बल्कि उसके स्ट्रीट ट्रायल्स जारी हैं। अभी वो कह रहे थे इसको एक साल लगेगा उसको पूरा होने में, तो फिर वो इंडियन नेवी को डिलीवर होगा, उसके बाद वो उसको डिप्लॉय करना चाहें जहाँ पर वो कर सकेंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो ज़रूरत होती है वो हर कंट्री को नहीं होती। हर कंट्री अपनी ज़रूरियात को देखकर इसको, अपनी जो पॉलिसी हैं, डिफेंस पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना वो काम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़रीदे, और ना ही उसको इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जो उसकी कोस्टल लाइन है वो एक महज 900 किलोमीटर के करीब जो उसकी कोस्टल लाइन है, जबकि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है बहुत ज़्यादा है। उसका जो साली पट्टी जिसको बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम्पीट करने के लिए कम से कम वो कह रहे थे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर 2030 तक उसको चाहिए। तो पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान फोकस कर रहा है अपनी फ्रिगेट्स पर, डिस्ट्रॉयर्स पर, और इस तरह की जो बड़ी शिप्स होती हैं डिफेंस की, नेवी डिफेंस की, उस पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल। तो वो चाहिए उसको पाकिस्तान को। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर की अभी ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है। और इसमें दिखाया गया कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दूसरे मुल्कों को भी भेज सकता है, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री जो एक वजूद में आई है, इसको इस्तेमाल करके जो एक एक्सपर्टीज़, एक टीम पैदा हुई है जिन्होंने इस शिप को, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है, तो वो इसको इस्तेमाल करके अपनी शिप्स को या अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दूसरे मुल्कों तक भी भेज सकते हैं। और ये एक कह लें कि डिफेंस के लिए, नेवी के लिए एक अच्छी बात है कि अपनी चीज़, अपनी इंडिजिनस चीज़ें बनाना। दोस्तों, इसमें वो कह रहे थे कि इसमें शायद वो अपने मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स को ही यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो दोस्तों, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और उन्होंने ट्वीट भी दिखाई, बिल्कुल, जिस ट्वीट में PM नरेंद्र मोदी ने उसको शो किया कि ये जो देख रहे हैं आप, ये मेड इन इंडिया है, और इसमें जो भी खर्चा आया है वो इनडायरेक्टली इंडियन इकॉनमी में ही गया है। उसमें जो सारे जो मुलाजमत मिली है काफ़ी लोगों को, तो वो इंडियन लोगों को ही मिली है। इससे इकॉनमी को भी फ़ायदा हुआ है। अगर वो रशिया या अमेरिका से ख़रीदते तो वो इतना फ़ायदा ना होता। तो ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे बस एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।